आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय कौन क्या था और कहाँ था। तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे पार्मिस्टन। और इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो थी विक्टोरिया। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 की क्रांति के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था, तो वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्रांति का प्रतीक क्या था, तो कमल का फूल और रोटी। क्रांति का प्रतीक क्या था, कमल का फूल और रोटी। जो क्रांति थी उसमें हरे झंडे का प्रयोग किया गया था। 1857 की क्रांति में जो झंडा था उसमें हरे झंडे का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले 1764 में बक्सर 1764 में हुआ था क्या, बक्सर का युद्ध में जो क्रांति हुई उसके लिए। जो 1857 की क्रांति हुई, 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें उसके लिए विरोध दिखाई दिया। और फिर 1806 में जब बेल्लौर मठ में भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया, तो ये क्रांति का प्रतीक है। मतलब क्रांति होने के पहले जो ज्वाला होती है वो दिखाई दिया 1764 में और 1806 में। फिर उसके बाद 1857 तक आते आते ना जाने कितने विद्रोह का सामना ब्रिटिश कंपनी को करना पड़ा। मतलब 1857 की क्रांति के पहले बहुत से युद्ध हो गए। 1857 का विद्रोह का आरंभ सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था। किस विद्रोह के रूप में, सैनिक विद्रोह के रूप में। किंतु शीघ्र ही इसने समूचे भारत, मतलब कि पूरे भारत की जनता और किसान, जनजातियां, शिल्पकार व रजवाड़ों को भी अपने में समाहित कर लिया। मतलब एक संगठन बन गए ये सब लोग। जो सैनिक विद्रोह था वो शुरुआत कहाँ से हुई उसकी, तो उसकी शुरुआत हुई थी चर्बी लगे कारतूसों से। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को लेकर सैनिकों ने अशांति उत्पन्न कर दी। क्या अशांति उत्पन्न कर दी, मतलब कि विद्रोह करने लगे वो। सर्वप्रथम 23 जनवरी 1857 को दमदम अम्बाला, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल, सियालकोट के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जो चर्बी लगे नए कारतूस थे तो उनके प्रयोग से इनकार कर दिया। तो वहीं 26 जनवरी 1857 को, ये दूसरी जगह है, बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। यहाँ पर इन लोगों ने भी विद्रोह किया और दमदम अम्बाला में भी। फिर 29 मार्च 1857 को, फिर एक बार फिर से 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के एक सैनिक थे। कौन थे वो, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस का, मतलब जो कारतूस थे उनमें चर्बी लगी हुई थी, उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और साथियों के साथ विद्रोह का आह्वान कर दिया। मतलब कि विद्रोह किया इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी, कौन था अंग्रेज अधिकारी, सार्जेंट ह्यूडसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। इन्होंने किसे किसे, सार्जेंट ह्यूडसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी, किंतु ह्यूडसन बच गया।
फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। कब? 8 अप्रैल 1857 को। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। मंगल पांडे, अब पढ़ते हैं मंगल पांडे के बारे में थोड़ा। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद थे। मतलब जो 1857 का विद्रोह था तो उसके में जो प्रथम शहीद हुए थे वो थे कौन? मंगल पांडे। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? गाजीपुर में, वर्तमान में बलिया में, यूपी में हुआ। मंगल पांडे के एकमात्र अंग्रेज मित्र थे, उनका नाम था एम गार्डन। क्या? एम गार्डन। विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली में कब कितनी तारीख से हुआ? तो 11 मई 1857 से। मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे। जो मेरठ में विद्रोह कर रहे थे जो सब लोग, वो सारे सैनिक दिल्ली पहुंच गए और यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। मतलब अंग्रेजों से लड़ाई हुई और अंग्रेजों को हरा दिया। पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उन्हें हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। मतलब ये जीत गए दिल्ली को तो उन्होंने अपना सम्राट किसे बनाया? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह द्वितीय वृद्धावस्था में थे, मतलब कि वो एक वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े। इसलिए उन्होंने अपना वास्तविक नेता चुना, बख्त खां को चुना। इसके बाद 20 सितंबर 1857 को हडसन ने नेतृत्व में अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची। किसके नेतृत्व में? हडसन के नेतृत्व में दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर दिया, पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हडसन कौन है? एक अंग्रेज। तो अंग्रेजों के बीच में और भारत के सैनिकों के बीच में हुआ युद्ध और अब की बार कौन जीत गया? अंग्रेज। तो फिर से अपनी दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया उन्हें और उन्हें रंगून भेज दिया। रंगून कहाँ है? म्यांमार में, जो अब वर्तमान में म्यांमार है। रंगून भेज दिया जाता है और जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1862 में। फिर लखनऊ से विद्रोह कब शुरू हुआ? लखनऊ से हुआ 4 जून 1857 को। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। किसने? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल का असली नाम है मोहम्मदी खानम। क्या नाम है? मोहम्मदी खानम। वो जो वाजिद अली शाह थे वो लखनऊ के ना होके अवध के थे, जिसे अयोध्या बोलते हैं। और इनके पुत्र का नाम था ब्रिजेश कादिर। आगे पढ़ते हैं। मार्च 1858 को कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। किसके नेतृत्व में? कैंपबेल कौन है? एक अंग्रेज अधिकारी है। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई, जहां 1879 में इनकी मृत्यु हो गई। कब? 1879 में। आगे पढ़ते हैं। कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ हुआ 5 जून 1857 को। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, मतलब इन्हें बोलते हैं धोंदू पंत, ने किया। नाना साहब की तरफ से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का असली या वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुराम। तात्या टोपे का वास्तविक नाम या असली नाम है रामचंद्र पांडुराम ने किया। कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। मतलब कि भारत की जो कानपुर की सेना थी उसे हरा दिया। अतः इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसने? तात्या टोपे ने। कानपुर से तात्या टोपे भी रानी से जा मिले। रानी कौन? लक्ष्मीबाई। रानी का कहना था कि मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी।
झांसी के विद्रोह का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 को कौन आया? ह्यूम रोज, ये एक अंग्रेज अधिकारी था, को भेजा गया। ह्यूम रोज ने झांसी को पूरी तरह घेर लिया। ह्यूम रोज ने झांसी को पूरी तरह से घेर लिया। 8 दिनों तक रानी ने वीरता से युद्ध किया, किंतु कुछ विश्वासघातियों की वजह से अंग्रेजी सेना किले में घुस गई। जो रानी थी वो सैनिक वेश में, मतलब सैनिकों का वेश रख लिया और भेद में शत्रु सेना से बचकर कालवी पहुंच गई, जहां पर ह्यूम रोज से पराजित हुई, मतलब वो ह्यूम रोज से हार गई। वहां से भागकर रानी ग्वालियर गई। कहाँ पहुंची? ग्वालियर। ग्वालियर का राजा सिंधिया, ग्वालियर का राजा कौन था उस समय? सिंधिया, जो अंग्रेजों का राजभक्त था, वो अंग्रेजों की भक्ति करता था, परंतु उसकी सेना ने रानी का साथ दिया। मतलब सेना ने रानी का साथ दिया, लेकिन उस राजा ने रानी का साथ नहीं दिया, जिससे ग्वालियर पर रानी का अधिकार हो गया। तो ग्वालियर किसने जीत लिया? रानी ने। अंग्रेजी सेना जो स्मिथ के नेतृत्व में लड़ रही थी, किसके नेतृत्व में? स्मिथ, उसे रानी की वीरता के आगे हटना पड़ा, परंतु ह्यूमरोज की सेना के आ जाने के बाद भी रानी अत्यंत वीरता से लड़ी और 17 जून 1858 को ग्वालियर दुर्ग की दीवारों के पास वीर गति को प्राप्त हो गई। ग्वालियर में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब तात्या टोपे बच निकली। कौन? तात्या टोपे। और नेपाल चले गए। तात्या टोपे कहाँ चले गए? नेपाल, जहाँ 1 अप्रैल नहीं, ओनली अप्रैल 1859 में सिंधिया के सामंत मान सिंह, मारवाड़ के राजा थे कौन? मान सिंह, ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। तात्या टोपे को। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूमरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई महिला अकेली मर्द है। ये पंक्ति किसकी है? या लाइन है किसने दी? ह्यूमरोज ने। वो किसके लिए दी? तो महारानी रानी लक्ष्मीबाई के लिए। अब देखते हैं विद्रोह की मतलब वो तारीख, किस तारीख को, फिर स्थल और नेता और दमनकर्ता। तो विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को। कहाँ से हुआ? तो मेरठ से हुआ। और वहां से नेता कौन थे? कदम सिंह। और दमनकर्ता स्थानीय सेना, मतलब जो कदम सिंह नेता थे उनके विरोध में कौन लड़ाई लड़ रहा? तो अंग्रेजी सेना, जो वहां की अंग्रेजी सेना थी वो। फिर दूसरा विद्रोह हुआ 11 मई 1857 को। तो ये कौन सा स्थान है? दिल्ली। और यहाँ के नेता कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, लेकिन रियल में कौन थे? बख्त खां। और यहाँ पे दमनकर्ता कौन थे? निकोलसन हडसन, ये खुद अधिकारी लड़ रहे थे यहाँ से। फिर 4 जून को लखनऊ से, और यहाँ से कौन लड़ रही थी? बेगम हजरत महल। और इनके विपरीत कौन था? कैंपबेल। 5 जून को कानपुर और झांसी। 5 जून को कौन? कानपुर से, और झांसी में हुआ 5 जून को। और झांसी से पहले लड़ रहे थे काले खां, उसके बाद आई रानी लक्ष्मीबाई। और कानपुर से नाना साहब, इन्हें धोंदू पंत भी कहते हैं। और इन लोग के विरोध में कौन था? नाना साहब के विरोध में थे कैंपबेल और हैवलॉक। और रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में थे ह्यूमरोज। फिर 20 जून को हुआ कहाँ? इलाहाबाद से लियाकत अली, मतलब जो नेता थे वो थे लियाकत अली। और इनके विरोध में जो विपक्ष में अंग्रेज था वो था कर्नल नील। 2 जुलाई को बनारस में, यहाँ पे कौन था? सेना जनसाधारण। यहाँ पे कोई नेता नहीं था, भारत की सेना थी। और जनसाधारण मतलब कि व्यक्ति। और यहाँ पे इनके विपक्ष में भी कौन था? कर्नल नील। 15 जुलाई हुआ कहाँ? बिहार में। और यहाँ नेता थे कुंवर सिंह। और इनके विरोध में थे विलियम टेलर। 20 जुलाई को हुआ पंजाब। 20 जुलाई को पंजाब से, और यहाँ से कोई नेता नहीं था, यहाँ से भी सेना थी और आम व्यक्ति थे।
और इनके विपक्ष में कौन था? जॉन लॉरेंस। फैजाबाद से कौन था? फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह, ये तमिल की थी। और यहाँ से जनरल रेनाल्ड। बरेली से थे खान बहादुर और इनके विपक्ष में थे विंसेंट रायर। राजस्थान के कोटा से थे जयदयाल और हरदयाल। गोरखपुर से थे गजाधर सिंह। मंदसौर एमपी से थे फिरोज शाह। असम से थे मनीराम दत्त और कंदपेश्वर। मथुरा से देवी सिंह। हिमाचल प्रदेश से वीर सिंह और प्रताप सिंह। फतेहपुर से अजीमुल्ला और इनके विपक्ष में थे जनरल रेनाल्ड। और मद्रास से थे अरुणागिरी व कृष्णा। और यूपी के एक गांव या शहर है बरौत, इसे आज बोलते हैं बागपत का एक शहर है, बागपत का बरौत। यहाँ से थे कौन? शाहमल। ये अपनी तरफ से थे, मतलब भारत की सेना की तरफ से थे शाहमल। अब 1857 से जुड़ी पुस्तकें और लेखक। तो इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी पुस्तक है? बीडी सावरकर की। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और 1857 नाम की एक बुक है, ये है एस.एन. सेन की द ग्रेट रिवेलियन। ये है अशोक मेहता की असबाब आ बगावत ए हिंद। ये है सर सैयद अहमद खां की द काजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1857। ये भी किसकी है? सर सैयद अहमद खां। असबाब बगावत आ हिंद का ही इंग्लिश में ये दिया। अब 1857 की क्रांति के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है? ईश्वर प्रसाद ने और बीडी सावरकर ने। और कार्ल मार्क्स ने इसे बोला राष्ट्रीय क्रांति। अशोक मेहता और बेंजामिन डिज़रेली ने बोला राष्ट्रीय विद्रोह है। रॉबर्ट एवं कूपलैंड ने बोला इसे मुस्लिम विद्रोह है। और सैनिक विद्रोह किसने बोला? लॉरेंस एवं सीले ने। और एस.एन. सेन ने क्या बोला? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। किसने बोला? एस.एन. सेन ने। किसने कहा था? गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित व अल्पकालिक था, तो एस.एन. सेन ने कहा। और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने क्या बोला? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था सर सैयद अहमद खां। असबाब आ बगावत आ हिंद, ये इनकी पुस्तक है। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था, ये बोला था टी.आर. होम्स ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था, ये बोला था आउट्रम ने। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये बोला था L.E.R. रीज ने। 1857 के किस योद्धा को इटली का गैरीबाल्दी की उपमा दी गई है? तो तात्या टोपे को इटली की गैरीबाल्दी की उपमा दी गई है। 1857 के विद्रोह में दंडित अंतिम जीवित व्यक्ति का क्या नाम था, जिसे 1907 में मुक्त किया गया? मुखाई सिंह, ये थे मिर्जापुर के। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। अगला पॉइंट, भारतीय सेना के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का गठन किया गया। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल हुआ था? मतलब जो विद्रोह था तो वो असफल हुआ, कोई हार रहा कोई जीत रहा। ज्यादातर लोग तो हारे थे ना भारत की सेना की तरफ से, तो उसका कारण था योजना व केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब सब लोग संगठन बना के नहीं रहते थे एक जगह, और उस युद्ध लड़ने के पहले कोई योजना नहीं बनाते थे। सैनिक भर्ती व प्रशिक्षण हेतु किस कमीशन का गठन किया गया? मतलब सैनिकों की भर्ती के लिए
उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा कमीशन लाया गया? तो वो था रॉयल कमीशन। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा महान अधिकार पत्र किसे कहा गया? तो विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र को, जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने 1858 में ये घोषणा पत्र लाई थी, उसे क्या बोला? भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 1796 में आगरा में हुआ। उनकी मृत्यु फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को स्वयं अपनी आंखों से देखा। मतलब ये एकमात्र व्यक्ति है जो अपनी आंखों से 1857 का विद्रोह होते हुए देखा। तो वो कौन है? मिर्जा गालिब। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश और हैदराबाद के निजाम ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। मतलब थे तो ये भारत के, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। बिहार का मुंगेर क्षेत्र और राजस्थान का चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था। मतलब इस जगह पर कोई युद्ध नहीं हुआ। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर, मतलब उस समय गवर्नर कौन था? तो वो था कैनिंग, ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। कैप्टन गार्डन एक ऐसा अंग्रेज था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। ये कैप्टन गार्डन है, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। अंग्रेज थे और फिर भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की। यह मंगल पांडे के मित्र थे। किसके मित्र थे? मंगल पांडे के, एकमात्र अंग्रेज। कौन सा ऐसा राज्य था जिसे अंग्रेजों ने उसके प्रदेश तथा पेंशन से वंचित नहीं किया? मतलब कि इन्हें पेंशन भी देते थे और उनका मतलब वो क्षेत्र भी नहीं छीना था। तो वो था ग्वालियर, क्योंकि वो लोग चापलूस तो थे अंग्रेजों की। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए किस भारतीय ने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? तो सर सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह में किस व्यक्ति पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्लाह के ऊपर 50,000 का इनाम रखा था किन्होंने? अंग्रेजों ने। कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी? मतलब एक अंग्रेज अधिकारी हैं जिनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? लखनऊ में। एक नहीं तो कैसे कह सकते, एक तो है हेनरी लॉरेंस और दूसरे हैं हैवलॉक नील। 1857 के विद्रोह में वह नेता कौन थे जिन्होंने विद्रोह के दौरान फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र भेजे थे? तो वो थे नाना साहब। यहाँ युद्ध चल रहा था और उन्होंने फ्रांस के जो नेपोलियन तृतीय थे उन्हें 3 पत्र भेजे थे। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे? मतलब जो विद्रोह चल रहा था तो सबसे ज्यादा सिपाही या सैनिक कहाँ से आए थे? तो वो थे अवध, मतलब कि अयोध्या से। कानपुर की वह नर्तकी जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया, मतलब कि वो नर्तकी थी फिर भी उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, तो वो थी अजीजन बाई। अंतिम मुगल बादशाह को किस बेगम के साथ रंगून निर्वासित किया गया? तो वो थी बेगम जीनत महल। मतलब कि वो राजा थे बहादुर शाह जफर, उन्हीं के साथ उनकी बेगम को भी भेज दिया वहीं पर, बेगम जीनत महल। अगला पॉइंट, 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग और साहूकारों ने भाग नहीं लिया था। मतलब पढ़े लिखे लोग, साहूकार उनके पास तो ज्यादा पैसा होता है, तो इन लोगों ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। 1857 विद्रोह के कारण, तो कारण क्या थे? पहला था राजनीतिक कारण, लॉर्ड बेलीजली की सहायक संधि, मतलब ये बेलीजली ने चलाई थी सहायक संधि। और डलहौजी ने क्या चलाया था? बैकपथ का सिद्धांत, मतलब इसे बोलते हैं हड़प नीति।
ये सबकी जमीन हड़प लेते थे। सहायक संधि सर्वप्रथम 1758 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार की। जो सहायक संधि थी तो सबसे पहले किसने? हैदराबाद के निजाम ने, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के चापलूस थे। झांसी ने 1853 में स्वीकार की। तो झांसी ने कब स्वीकार की? 1853 में। डलहौजी ने 1856 में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। नाना साहब जो पेशवा के पद पर थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई। ये तो हो गया राजनीतिक कारण। अब देखते हैं आर्थिक कारण क्या था। तो आर्थिक कारण थे भू राजस्व, मतलब भूमि पर कर व्यवस्था में नवीन सुधारों ने किसानों की स्थिति दयनीय बना दी। मतलब कि वो इतना ज्यादा कर लेते थे कि किसानों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्हें गरीब कर दिया गया था, दयनीय बना दिया गया था। अंग्रेज भारतीय किसानों से उच्च दर पर कर वसूलते थे, तो उनसे हद से ज्यादा टैक्स लेते थे। स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जरिए अंग्रेज किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे, मतलब कि उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते थे। तो महालवाड़ी की व्यवस्था ये किसने चलाई? मैकेंजी ने। और रैयतवाड़ी किसने चलाई? मुनरो ने। सामाजिक एवं आर्थिक कारण, सामाजिक एवं आर्थिक कारण क्या थे? रंग भेद की भावना और हिंदू मुस्लिम, मतलब अंग्रेज गोरे और भारतीय ज्यादातर काले होते और हिंदू मुस्लिम, मतलब इन्हें भी लड़वा रहे थे वो। सामाजिक नीतियों में परिवर्तन, जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, ये सब भारत की प्रथाएं थी और अंग्रेज इन्हें बंद करना चाहते थे। ये सती प्रथा को, विधवा पुनर्विवाह को, बाल विवाह को। तो ये भी एक कारण था। और तात्कालिक कारण क्या था? 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक के स्थान पर, मतलब जो बंदूक पहले चलती थी उसका नाम है ब्राउन बेस्ड बंदूक, के स्थान पर अब ये नई बंदूक चला रहे थे, न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए कहा, जिसमें वो चर्बी युक्त कारतूस था। इसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी जिसे दांत से खींचना पड़ता था। सबसे पहले बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में क्या है? सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। उसके बाद 1857 के, मतलब कि अगला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग, मतलब जो ब्रिटिश महिलाओं के लिए एक पेंटिंग बनाई थी, ये पॉइंट अलग से है, तो उसका नाम है इन मेमोरियम। ये किसने बनाया था चित्र? तो जोसेफ नोएल ने। एक कलाकार, चित्रकार और मूर्तिकार थे, ये थे पैटर्न। अंग्रेजों ने विद्रोह को डेविल्स विंड कहा। अंग्रेजों ने विद्रोह को क्या बोला? डेविल्स विंड। अंततः 1857 के विद्रोह को 1859 में अंग्रेजों ने दबा दिया। 1857 से शुरू हुई लड़ाई 1859 में जाके खत्म हुई। 1857 की क्रांति को एक बार कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? पहले 1857 की क्रांति, इसकी शुरुआत होने के पहले जो उसके लिए गुस्सा दिखाई दी, वो कब दिखाई दी? तो बक्सर के युद्ध में। बक्सर का युद्ध मतलब 1764 में। फिर 1806 में बेल्लौर मठ में, मतलब वो विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। 1857 आते आते बहुत सारे युद्ध हुए। इस क्रांति का शुरुआत कैसे हुई? सैनिक विद्रोह के रूप में। अभी हाल बताया आप सभी को कैसे, मतलब जो पहले 1856 से जो पुरानी बंदूकें चल रही थी, ब्राउन बेस्ड बंदूक, उसके स्थान पर न्यू बंदूक लाई लोग, न्यू एनफील्ड राइफल्स, मतलब ये भारतीयों को दी चलाने के लिए। तो उनमें क्या था? वो का चर्बी युक्त कारतूस था। तो चर्बी है तो वो हिंदू के लिए भी और मुस्लिम के लिए भी, दोनों से दांत से नहीं काटेंगे, तो दोनों ने मना किया। तो ये भी एक कारण था।
और इस क्रांति में सबसे पहले शहीद कौन हुआ था? मंगल पांडे। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें।